एक गांव में एक गरीब लड़का दीपू रहता था। उसके पिताजी स्कूल में सफाई का काम करते थे। दीपू एक स्कूल में पढ़ता था। वह पढ़ते पढ़ते अब 10वीं में आ गया था। दीपू पढ़ाई में अच्छा था। वह रात में दिए जलाकर पढ़ाई करता था। क्लास में एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा रोहित पढ़ता था और रोहित दीपू से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। क्योंकि रोहित बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, इसलिए कुछ टीचर उसकी ना चाहते हुए भी तारीफ करते थे। सर बताइए, ये रेस किसने जीती है? आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना। हाँ दीपू, ये रेस रोहित ने ही जीती है। देखा दीपू, मैं हमेशा जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। सर कब तक हम रोहित से डरकर उसे हर बार छोटा विनर बना देंगे? मैडम, आप तो जानती है ना, रोहित इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और प्रिंसिपल मैडम ने हमें पहले से ही समझा दिया है कि रोहित के साथ हमें अच्छे से बर्ताव करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे मैडम, तो हमारी नौकरी खतरे में जा सकती है। पर हम कब तक उसका इस तरह अत्याचार सहते रहेंगे? दीपू एक होनहार लड़का है और वो भी एक गरीब घर का लड़का है। जैसे बड़े घर के लड़के दीपक जैसे छोटे लड़के के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ने देते। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं मैडम। फिलहाल हम इसे वक्त पर छोड़ देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतता है। एक दिन नई टीचर स्कूल में आते हैं। क्लास में आकर एक सवाल पूछते हैं। क्लास में कोई बच्चा जवाब नहीं देता, लेकिन दीपू को उसका उत्तर आता था और वह उसका जवाब दे देता है। सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, लेकिन रोहित यह सब देखकर दीपू से चिढ़ने लगता है। मुझे इस दीपू का कुछ करना ही होगा और मुझे पता है इसे स्कूल से कैसे निकालना है। दीपू की परीक्षा आने वाली थी और वह बहुत मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहा था और फिर कल होने वाले एग्जाम का पेपर चुरा कर दीपू के बैग में डाल देता है और फिर प्रिंसिपल सर को भड़काता है। सर, कल होने वाले एग्जाम का पेपर चुरा लिया है और पेपर उसके बैग में है। प्रिंसिपल सर जाते हैं तो पेपर उसके बैग में होता है, जो कि रोहित ने उसके बैग में रख दिया था। सर, मुझे नहीं पता ये पेपर मेरे बैग में कैसे आया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता सर, मेरा विश्वास कीजिए। जाओ अपने पापा को बुला कर लाओ। और तुम्हारे जैसे बच्चे इस स्कूल में रहे तो इस स्कूल का इमेज खराब हो सकता है। सर, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। जरूर आपसे कोई गलती हुई है। पापा मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कुछ। मैंने तुम पे तरस खा के इस स्कूल में एडमिशन दिया। मुझे क्या पता था कि तुम चोर निकलोगे। इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। उसके पापा दीपू को घर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद मैडम आती है, साथ ही रोहित के पिता भी वहाँ आते हैं। सर, आप जानते हैं कि आपका बेटा अंधकार के रास्ते पर जा रहा है। आज एक होनहार लड़की पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैंने उसे अपने आँखों से देखा है। क्या आप चाहते हैं इसे पूरे स्कूल में बता दो? इससे आपकी कितनी बड़ी बदनामी होगी। आई एम सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा मेरे नाम का गलत उपयोग करेगा। रोहित के पिता बहुत दुखी होते हैं। रोहित ऑफिस में आता है और यह सब देखकर बहुत घबरा जाता है। पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं दीपू से सिर्फ बदला लेना चाहता था। दीपू जैसे होनहार बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे तुम्हें अपने बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। अब मैं और तुम्हारी मम्मी तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तुम्हें जैसे जीना है जी लो। नहीं पापा, तुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर माफी मांगना है तो मैडम और दीपू से मांगो, वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। मैडम, मुझे माफ कर दो। रोहित दीपू से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया रोहित, और दोस्त साथ में खेलते हैं, माफी नहीं मांगते। और इस तरह से कहानी खत्म होती है।